वेलकम टू ए एडू। और ए एडू के हमारे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। देखिए, मध्यकालीन भारत के इतिहास को हम लोग पढ़ रहे थे और मध्यकालीन भारत के इतिहास में हम लोग सबसे अंतिम दिल्ली सल्तनत का वंश जो था लोधी वंश, उसे हम लोग पढ़ रहे थे। और लोधी वंश में हमने लोधी वंश के संस्थापक बहलोल लोधी को देखा। उसके बाद हमने शुरुआत किया था उसका पुत्र जो कि सबसे सर्वश्रेष्ठ शासक था लोधी वंश का, उसे हमने शुरू किया और उसके कुछ परिचय को देखा पिछले वीडियो में। तो उसे हम लोग आगे बढ़ाते हुए इस वीडियो में हम लोग उसे शुरुआत करेंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं सिकंदर लोधी को, उसके आगे की कुछ कार्यों के बारे में। तो आपको पता होगा कि लोधी वंश 1451 से 1526 ईस्वी तक रहा, लगभग 75 वर्ष। तो सिकंदर लोधी के कार्यों को हम लोग आगे बढ़ाते हुए चलते हैं कि अपने पिता से प्राप्त राज्य में बियाना, बिहार, तिरहुत, धौलपुर, मंदरैल, अरवतगढ़, शिवपुर, मारवाड़, चंदेरी और नागर का क्षेत्र मिलाया। तो सिकंदर लोधी ने अपने पिता बहलोल लोधी के द्वारा विजित क्षेत्रों में कौन कौन से राज्यों को मिलाता है? तो वियाना, बिहार, तिरहुत, धौलपुर, मंदरैल, अरवतगढ़, शिवपुर, मारवाड़, चंदेरी और नागर। तो इन सभी क्षेत्रों को वह बहलोल लोधी के द्वारा विजित क्षेत्रों में मिलाता है। साथ ही साथ ग्वालियर पर भी कब्जा करता है। तो कौन कौन से क्षेत्रों को मिलाता है बहलोल लोधी के द्वारा विजित क्षेत्रों में सिकंदर लोधी? बियाना, बिहार, तिरहुत, धौलपुर, मंदरैल, अरवतगढ़, शिवपुर, मारवाड़, चंदेरी और नागर। सरकी शासकों की शक्ति एकदम नष्ट कर दी, ग्वालियर को कमजोर बना दिया और मालवा का राज्य तोड़ दिया। तो जो हुसैन शाह सरकी था, तो उसके शासकों की शक्ति इसने क्या कर दी? एकदम नष्ट कर दी। तो सरकी शासकों की शक्ति एकदम नष्ट कर दी, ग्वालियर को कमजोर बना दिया तथा मालवा का राज्य तोड़ दिया। तो सरकी शासकों की शक्ति एकदम नष्ट कर दी, ग्वालियर को कमजोर बना दिया और मालवा का राज्य तोड़ दिया। किसने? सिकंदर शाह लोधी ने, यानी कि सिकंदर लोधी ने। इसके दो पुत्र थे, एक पुत्र का नाम था जलाल खां लोधी और दूसरे का नाम था इब्राहिम लोधी। यही इब्राहिम लोधी जो है दिल्ली सल्तनत का सबसे अंतिम शासक होता है, या फिर लोधी वंश का सबसे अंतिम शासक होता है। तो इसके पुत्र का नाम था जलाल खां लोधी और इब्राहिम लोधी। जलाल खां लोधी की इब्राहिम लोधी के द्वारा हत्या 1518 ईस्वी में। तो इब्राहिम लोधी अपने भाई जलाल खां लोधी की 1518 ईस्वी में हत्या कर देता है, याद रखेंगे। तो सिकंदर लोधी के कितने पुत्र थे? दो पुत्र, एक का नाम था जलाल खां लोधी और दूसरे का नाम था इब्राहिम लोधी। तो इब्राहिम लोधी जलाल खां लोधी की 1518 ईस्वी में हत्या कर देता है, याद रखेंगे। सिकंदर लोधी को प्रसिद्धि मिली थी कौन कौन से रूप में? नीति कुशल, रण कुशल, कूटनीतिज्ञ एवं जननायक के रूप में। तो सिकंदर लोधी को 4 चीजों में प्रसिद्धि मिली थी, 4 नाम से प्रसिद्धि मिली थी: नीति कुशल, रण कुशल, कूटनीतिज्ञ एवं जननायक। तो याद रखेंगे, यह इंपॉर्टेंट है कि सिकंदर लोधी को कौन कौन सी प्रसिद्धियां मिली थी। तो एक नीति कुशल के रूप में, रण कुशल के रूप में, कूटनीतिज्ञ के रूप में एवं जननायक के रूप में। मस्जिदों को सरकारी संस्था का रूप दिया एवं मुहर्रम एवं ताजिए पर प्रतिबंध लगाया। तो सिकंदर लोधी ने मस्जिदों को सरकारी संस्था का रूप दिया एवं मुहर्रम एवं ताजिए पर प्रतिबंध लगा दिया। जो ताजिए निकाला जाता है मुहर्रम पर, उस पर सिकंदर लोधी ने प्रतिबंध लगा दिया। साथ ही साथ मस्जिदों को सरकारी संस्था का रूप दे दिया, यानी कि जो मस्जिद होते थे अब उसमें सरकारी कार्य होंगे।
तो मस्जिदों को सरकारी संस्था का रूप दिया एवं मुहर्रम एवं ताजिए पर प्रतिबंध लगाया। पुनः जजिया कर लगाया। याद रखेंगे, जजिया कर एक प्रकार का गैर मुस्लिमों पर लगाए जाने वाला कर था और इसमें वृद्ध स्त्रियों एवं विकलांगों को मुक्त रखा गया था। तो जो सिकंदर लोदी था उसने पुनः जजिया कर लगाया। लोदी वंश का सर्वश्रेष्ठ शासक, तो अभी हमने बताया कि लोदी वंश का सबसे सर्वश्रेष्ठ शासक कौन था, तो वह था सिकंदर लोदी, सिकंदर शाह लोदी। लोदी वंश का सबसे सर्वश्रेष्ठ शासक, सबसे बढ़िया शासक। राजपूत शासकों पर अपने अधिकार को सुरक्षित करने हेतु 1504 ईस्वी में आगरा शहर की स्थापना तथा 1506 ईस्वी में अपनी राजधानी आगरा को बनाया। सब बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है यार कि आगरा शहर की स्थापना किसने की थी। यह कई बार एग्जाम में पूछा भी जा चुका है कि आगरा शहर की स्थापना किसने की, तो सिकंदर लोदी ने। कब की? 1504 ईस्वी में। और 1506 ईस्वी में आगरा को अपनी राजधानी भी बनाया। और आगरा शहर की स्थापना क्यों की, तो राजपूत शासकों पर अपने अधिकार को सुरक्षित करने के लिए। तो राजपूत शासकों पर अपने अधिकार को सुरक्षित करने के लिए सिकंदर लोदी ने 1504 ईस्वी में आगरा शहर की स्थापना की और 1506 ईस्वी में उसे अपनी राजधानी बनाई। याद रखेंगे। अनाज से कर या चुंगी को समाप्त किया तथा व्यापार से प्रतिबंध को समाप्त किया। इसके कारण अनाज, कपड़ा एवं अन्य आवश्यक वस्तुएं क्या हो गई? सस्ता हो गई। याद रखेंगे कि सिकंदर लोदी ने अनाज पर से टैक्स को समाप्त कर दिया, कर या चुंगी को समाप्त किया तथा व्यापार से प्रतिबंध को हटा दिया। इसके कारण अनाज, कपड़ा एवं अन्य आवश्यक वस्तुएं क्या हो गई? सस्ता हो गई। याद रखेंगे। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो सिकंदर लोदी के संबंध में पूछा जाता है। इसने एक माप पैमाना गजे सिकंदरी नामक भूमि माप का पैमाना की शुरुआत की, जिसमें एक का मान 30 इंच के बराबर होता था। मुगल काल तक चलता रहा और यह जो भूमि माप का पैमाना था यह मुगल काल तक चलता रहा। तो सिकंदर लोदी ने गजे सिकंदरी नामक एक भूमि माप का पैमाना की शुरुआत की और यह इसका जो मान होता था, एक का मान 30 इंच के बराबर होता था और यह जो भूमि माप का पैमाना था मुगल काल तक चलता रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट है। मजबूत गुप्तचर विभाग की स्थापना एवं आंतरिक व्यापार समाप्त। सिकंदर लोदी ने मजबूत गुप्तचर विभाग की स्थापना की तथा आंतरिक व्यापार को समाप्त कर दिया। याद रखेंगे, गुप्तचर विभाग की शुरुआत किसने की थी? बलबन ने, गयासुद्दीन बलबन ने। तो मजबूत गुप्तचर विभाग की स्थापना एवं आंतरिक व्यापार को समाप्त किया। एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट है सिकंदर लोदी के संबंध में, गुरुमुखी नामक फारसी कविता संग्रह का निर्माण किया। तो एक मजबूत फारसी कविता संग्रह का इसने निर्माण किया जिसका नाम था गुरुमुखी। तो सिकंदर लोदी ने गुरुमुखी नामक एक फारसी कविता संग्रह का निर्माण किया। इंपॉर्टेंट है। मुसलमान स्त्रियों के पीरों एवं संतों के मजार पर जाने पर प्रतिबंध। तो सिकंदर लोदी ने मुसलमान स्त्रियों के पीरों एवं संतों के मजार पर जाने पर प्रतिबंध लगा दिया। याद रखेंगे कि सिकंदर लोदी ने जो मुस्लिम स्त्रियां थीं उसके पीरों एवं जो संत होते थे उनके मजार पर जाने पर प्रतिबंध लगा दिया। व्यक्तित्व की सुंदरता बनाए रखने के लिए कभी दाढ़ी नहीं रखता था। तो सिकंदर लोदी अपनी व्यक्तित्व की सुंदरता को बनाए रखने के लिए कभी भी दाढ़ी नहीं रखता था। इंपॉर्टेंट है। तो कभी भी दाढ़ी नहीं रखता था कौन?
सिकंदर लोदी अपने व्यक्तित्व की सुंदरता को बनाए रखने के लिए संस्कृत के आयुर्वेद ग्रंथ का फारसी में अनुवाद कराया फरहंगे सिकंदर नाम से। याद रखेंगे, फरहंगे सिकंदरी नाम से। तो सिकंदर लोदी ने संस्कृत के एक आयुर्वेद ग्रंथ का फारसी में अनुवाद कराया और उस किताब का नाम क्या था? फरहंगे सिकंदरी। तो फरहंगे सिकंदरी के नाम से सिकंदर लोदी ने संस्कृत के आयुर्वेद ग्रंथ का फारसी में अनुवाद कराया। इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि संस्कृत के एक आयुर्वेद ग्रंथ का फारसी में अनुवाद कराया सिकंदर लोदी ने और उसका नाम क्या था? फरहंगे सिकंदरी। अलाउद्दीन हुसैन शाह एवं बंगाल से संधि। सिकंदर लोदी ने अलाउद्दीन हुसैन शाह एवं बंगाल से क्या किया? संधि किया। याद रखेंगे। अपने देश के अफगान नवाबों पर नियंत्रण रखने में सफल तथा अपने राज्य पर्यंत व्यापार को खूब बढ़ावा दिया। तो सिकंदर लोदी ने अपने देश के अफगान नवाबों पर नियंत्रण स्थापित करने में सफलता प्राप्त की, साथ ही साथ अपने राज्य पर्यंत व्यापार को खूब बढ़ावा दिया। तो अपने देश के अफगान नवाबों पर नियंत्रण स्थापित किया सिकंदर लोदी ने, साथ ही साथ अपने राज्य पर्यंत व्यापार को भी उसने खूब बढ़ावा दिया। नागरकोट के ज्वालामुखी मंदिर की मूर्ति को तोड़कर उसके टुकड़े को कसाईयों को मांस तौलने के लिए दे दिया। तो सिकंदर लोदी ने जो नागरकोट का ज्वालामुखी मंदिर था उसकी मूर्ति को तोड़कर कसाईयों को दे दिया ताकि मांस को वह तौल सके। तो नागरकोट के ज्वालामुखी मंदिर की मूर्ति को तोड़कर उसके टुकड़े को कसाईयों को मांस तौलने के लिए दे दिया। तो याद रखेंगे, यह भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि सिकंदर लोदी ने जो नागरकोट का ज्वालामुखी मंदिर था उसको तोड़ के उसके टुकड़े को किसे दे दिया? कसाईयों को क्यों दे दिया? ताकि वे मांस को तौल सके। अपने भाई बरबक शाह से प्रतिनिधि मंडल भेजकर बिना युद्ध के ही दिल्ली सल्तनत पर शासन करने का मामला सुलझा दिया तथा बरबक शाह को जौनपुर सल्तनत जारी रखने को कहा। तो हमने बताया था कि जो बहलोल लोदी था उसके दो पुत्र थे, एक का नाम था बरबक शाह और दूसरे का नाम था ये जो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं सिकंदर शाह। तो सिकंदर शाह और बरबक शाह, तो बरबक शाह को जौनपुर शासक भेजता है, जौनपुर में भेजता है अपना प्रतिनिधि मंडल विवाद को सुलझाने के लिए, क्योंकि जो बरबक शाह था वह चाहता था कि दिल्ली सल्तनत पर शासक बनना। तो अपने भाई बरबक शाह से प्रतिनिधि मंडल भेजकर बिना युद्ध के ही दिल्ली सल्तनत पर शासन करने का मामला सुलझा दिया तथा बरबक शाह को जौनपुर सल्तनत जारी रखने को कहा। तो बिना विवाद के ही बरबक शाह अपने भाई बरबक शाह से दिल्ली सल्तनत पर शासक न बनने के लिए प्रतिनिधि मंडल भेजकर मामले को सुलझा दिया। साथ ही साथ बरबक शाह को जौनपुर सल्तनत पे जारी रखने को कहा कि आप जौनपुर पर शासन करते रहिए। इस मामला को उसने सुलझा दिया। चाचा आलम खान से भी विवाद सुलझा दिया, जो कि तख्ता पलट की योजना बना रहा था। सिकंदर लोदी की तख्ता पलट की योजना बनाने वाला चाचा आलम खान से भी यह बिना युद्ध के ही मामला सुलझा दिया। क्योंकि आलम खान तख्ता पलट करना चाहता था सिकंदर लोदी का, लेकिन बिना युद्ध के ही चाचा आलम खान से अपना मामला सुलझा दिया। किसके लिए? जो तख्ता पलट करना चाहता था सिकंदर लोदी का। इस मामले को भी, इस विवाद को भी उसने आसानी से सुलझा दिया। याद रखेंगे। खुम्स
खुम्स नामक एक लूट कर था, याद रखेंगे। इसकी शुरुआत इल्तुतमिश ने की थी। तो खुम्स में से एक भी हिस्सा नहीं लेने वाला सुल्तान 100% यानी कि 100% सैनिक ले जाते थे। अलाउद्दीन खिलजी 3/4 भाग यानी कि 75% हिस्सा लेता था। बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि खुम्स का एक भी हिस्सा नहीं लेने वाला दिल्ली सल्तनत का कौन सा सुल्तान था, तो वो था सिकंदर शाह लोदी या फिर सिकंदर लोदी। कि सिकंदर लोदी भी खुम्स नामक कर लेता था। आपको पता होगा खुम्स एक लूट होता था जिसमें 80% का हिस्सा सैनिक लेते थे और 20% का हिस्सा सुल्तान लेते थे। अलाउद्दीन खिलजी 3/4 भाग लेता था यानी कि 75%, जबकि दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान बना सिकंदर लोदी जो खुम्स का यानी कि लूट का एक भी पैसा नहीं लेता था। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो खुम्स का एक भी हिस्सा नहीं लेने वाला दिल्ली सल्तनत का सुल्तान कौन था, तो वो था सिकंदर लोदी। और अलाउद्दीन खिलजी 3/4 भाग यानी कि 75% हिस्सा लेता था। निर्धनों हेतु मुफ्त भोजन की व्यवस्था, तो सिकंदर लोदी ने गरीबों के लिए मुफ्त भोजन की व्यवस्था की। निर्धनों के लिए मुफ्त भोजन की व्यवस्था की, फ्री में भोजन कराता था, याद रखेंगे। उन अफगान सरदारों को दबाने की कोशिश की जो स्वतंत्रता के आदी थे तथा सुल्तान को अपने बराबर समझते थे। तो सिकंदर लोदी ने उन अफगान सरदारों को दबाने की कोशिश की जो स्वतंत्रता के आदी थे तथा सुल्तान को अपने बराबर समझते थे। तो सिकंदर लोदी ने उन अफगान सरदारों को भी दबाने की कोशिश की जो स्वतंत्रता के आदी थे तथा अपने आप को सुल्तान के बराबर समझते थे। ये इंपॉर्टेंट है। राज्य को ग्वालियर तथा बिहार तक बढ़ाया। यह हमने अभी बता दिया कि राज्य को ग्वालियर तक तथा बिहार तक बढ़ाया क्योंकि बहलोल लोदी के द्वारा जीते हुए क्षेत्रों में सिकंदर लोदी ने वियाना, बिहार, तिरहुत, धौलपुर, मंदरैल, अरवतगढ़, शिवपुर, मारवाड़, चंदेरी तथा नागर के क्षेत्र को मिलाया। अतः हम लोग कह सकते हैं कि सिकंदर लोदी ने राज्य को ग्वालियर तथा बिहार तक बढ़ाया। तो ये था आज का वीडियो और इसे आप लोग एक स्क्रीनशॉट ले लें और अगले वीडियो में हम लोग लोदी वंश को समाप्त कर देंगे और पूरा दिल्ली सल्तनत समाप्त हो जाएगा। उसके बाद हम लोग मैपिंग के माध्यम से कुछ देखेंगे कि कौन कौन से शासक कहाँ कहाँ तक शासन किए। उसके बाद दिल्ली सल्तनत कालीन प्रशासन एवं राजनीति हम लोग देखकर इसे पूरी तरह से समाप्त कर देंगे। तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। आप लोग इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें और लाइक शेयर कमेंट करते रहें।